हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है। यहाँ लिखा है सरकारी अपडेट। सरकारी अपडेट यहाँ लिखा हुआ है। इसमें यूपी टेट के लिए एक जानकारी दी गई है। यूपी टेट जो आप देकर आए हो प्राइमरी वाला, उसके लिए एक जानकारी दी गई है। और इसमें यूपी टेट 2022 के लिए भी जानकारी दी गई है। तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी, आप इसे देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है NCTE की अधिसूचना से तय होगी यूपी टेट की पात्रता। यानी कि अब NCTE तय करेगी कि क्या बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखना चाहिए या नहीं। वैसे 2021 में तय कर चुकी थी NCTE कि यूपी टेट में बीएड वाले मान्य होंगे ही होंगे, इन्होंने तय कर दिया था। लेकिन राजस्थान ने ना घपलेबाजी कर दी, और उसी को देखकर यूपी में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो क्या हो रहा है एक बार देख लीजिए। आपको पता ही है 16 मई को इसका फैसला होने वाला था, लेकिन 16 मई की जगह 14 जुलाई कर दिया, पोस्टपोन कर दिया इस फैसले को। अब क्या होगा देखेंगे। लेकिन इसमें दे रखा है कि देखिए यहाँ लिखा, परिषद के प्राथमिक विद्यालयों से बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के मामले में अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE पर टिकी है। प्रतीक मिश्रा और 4 अन्य द्वारा दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्थगन आदेश को बढ़ा दिया है, ठीक है। यानी कि 14 जुलाई कर दिया है। 14 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, ठीक है। तो ये सब है। अब 14 जुलाई को निर्णय होगा कि इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे। वैसे जहाँ तक है NCTE यही कहेगा कि बीएड प्राथमिक स्तर में रहेगा, जहाँ तक है ये कहेगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। पहले 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना जो हुई थी ना, उसमें देखिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए योग्य माना गया है। कब? 15 मार्च 2021 को ये जारी हुई थी जब। लेकिन देखिए 23 जनवरी 2000 को ही TET का रिजल्ट 8 अप्रैल को घोषित किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25 नवंबर 2021 में NCTE अधिसूचना 28 जून 2018 को रद्द कर दिया। यानी कि राजस्थान ने NCTE की बात को नहीं समझा था। राजस्थान ने NCTE की बात को नकार दिया, और नकार कर राजस्थान ने बच्चों की बात को मान लिया। बच्चों की बात बोले तो DLED वालों की बात, जो ये चाहते थे कि बीएड वाले प्राथमिक भर्ती से बाहर हो जाए, उनकी बात मान ली। किसने? राजस्थान ने NCTE की बात को ठुकरा कर स्टूडेंट्स की बात को मान्यता दी, और राजस्थान ने ऐसा कर दिया कि प्राइमरी वालों में से बीएड को अलग कर दिया कि बीएड प्राइमरी वालों में नहीं शामिल होंगे, ये कह दिया। तो अपने यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 2-4 लड़के इकट्ठे हुए, रजत शर्मा, पता नहीं क्या क्या नाम थे उनके, नहीं कुछ और नाम था, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। उसने ये सब काम कर दिया और वहाँ भेज दिया एक लेटर और पूरा धरना प्रदर्शन किया कि कैसे भी करके आप यूपी टेट का जो प्राथमिक भर्ती है जिसमें बीएड वाले हैं उनको अलग कर दीजिए। तो बड़ा आंदोलन हुआ। DLED वाले तो इकट्ठे हो गए, पर बीएड वाले इकट्ठे होना नहीं चाहते हैं। और जब तुम लोग इकट्ठे ही नहीं हो गए तो तुम्हें कौन पूछेगा? फिर तुम्हें हर जगह से बाहर किया जाएगा। ये भी होगा, देखना तुम, क्योंकि कोई इकट्ठा होना ही नहीं चाहता है ना। तुम में से किसी काम के लिए कहो, ये कहो कि तुम्हारा वो काम है उसे पूरा कर लो, तो जब तक इकट्ठे ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें ये है कि आपका जो प्राथमिक भर्ती में है बीएड वाले, हो सकता है कि NCTE दोबारा कह दे कि हाँ बिल्कुल आप यहाँ रहोगे। राजस्थान में तो ये हुआ कि इन्होंने NCTE की बात को नकार दिया, लेकिन यूपी NCTE की बात को नकारना नहीं चाह रही है। यूपी इंतज़ार कर रही है कि NCTE की बात दोबारा से वही हों जो 2021 में हुई थी। यानी कि बीएड में जो प्राथमिक भर्ती की मान्यता है वो दोबारा से दी जाए। यूपी ये चाहती है और अच्छा ही सोच रही है, ठीक है। एक बात तो ये थी कि आपको 14 जुलाई तक इंतज़ार करने पड़ेगा NCTE की जो बात है उसके लिए, देखने के लिए क्या प्राइमरी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि इस बार 2022 का जो बीएड यूपी टेट जो होने वाला है वो नहीं होगा। जो 2022 में यूपी टेट होने वाला है वो अब नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, देखिए इसमें दे रखा है, पढ़िए इसे। यहाँ लिखा 2022 शिक्षक पात्रता की प्रतीक्षा कर रही, स्टार्ट से पढ़ो। 2022 शिक्षक पात्रता की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UPTET 2022 का नोटिस पोस्ट करेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार शिक्षक बनने के लिए अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जानकारी के लिए हम आपको सूचित करते हैं कि UPTET 2022 परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई थी।
परीक्षा की तिथि स्थगित कर दी गई थी, कर दी गई है नहीं कर दी गई थी, ठीक है, यहाँ कर दी गई थी। ओके, इसलिए यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। वहीं परिणाम आधिकारिक वेबसाइट 8 अप्रैल 2022 को प्रकाशित किया गया था। इस लेख में हम पूरी जानकारी जानेंगे, ये सब लिखा है इसमें। कुल मिलाकर ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी टेट की जो परीक्षा जो जनवरी में हो ही गई थी, तो अब परीक्षा होने के चांस नहीं थे इस 2022 में, यानी कि 2022 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी पहले, लेकिन अब हो सकता है कि यूपी टेट के फॉर्म दोबारा से भरे जाएं इसी 2022 में। इसके लिए यूपी टेट की जो वेबसाइट है उस पर एक आधिकारिक नोटिस जारी होगा जल्दी ही, तो आप उसको चेक करते रहिएगा। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि यूपी टेट के फॉर्म अब जल्दी ही भरे जाएंगे। वैसे तो ये तिथि स्थगित कर दी थी, लेकिन अब स्थगित नहीं होगी, अब ये फॉर्म भरे जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ सब इन्होंने ये सब कुछ दे रखा है, परीक्षा का पैटर्न क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ दे रखी है, तो आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। पंजीकरण की प्रक्रिया भी ये सब दे रखी है इन्होंने। तो मैं सबसे पहले एक बात समझनी होगी, सब जितने बीएड वाले स्टूडेंट हैं सबको इन्हें सीखना होगा डीएलएड वालों से। वैसे हमें पता है आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको डीएलएड वालों से ये सीखना होगा कि जब हमें अपना काम बनवाना होता है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ता है, यूनिटी बनाकर चलना पड़ता है। लेकिन आप लोग यूनिटी बनाकर चलते नहीं हो। जब यूनिटी नहीं बनाओगे तो भैया फिर विफलता तो हाथ लगे ही ना। इसलिए वक्त है, संभल जाओ और समझ जाओ, तो बहुत अच्छी बात है, यूनिटी बनाओ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ और बड़े लोग खड़े भी हो जाएं, कोई भी खड़ा भी हो जाए आपके साथ कि चलो हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो वो बंदा खड़ा भी हो जाए तो भी आप लोग साथ नहीं आते हो, तो भाई कोई आपकी हेल्प कैसे कर देगा। जब आपकी हेल्प करवानी है आपको, फिर भी आप दूसरे से हेल्प मांग रहे हो, लेकिन आप उसके साथ जा तक नहीं रहे हो, तो आपकी हेल्प कौन करेगा, नहीं करेगा ना कोई। तो भैया अपना काम यदि सही रखना है ना, तो हम लोगों को एक दूसरे का साथ ज़रूरी है, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक दूसरे को। वैसे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको बहुत आंदोलन करना पड़े, कुछ नहीं होगा, वैसे अच्छा होगा सब कुछ, परेशान होना मत। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्राथमिक भर्ती में आप रहेंगे ही रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। एनसीटी शायद ऐसा करेगी, नहीं करती है तब की तब देखेंगे क्या होता है, फिर तो कोई दया याचिका और ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, उसके लिए आप लोग इकट्ठे होना, वहाँ बात करना फिर, ठीक है, बड़े शांति के साथ, लेकिन प्यार के साथ, शांति के साथ। जैसे उन लोगों ने अपनी बात रखी वैसे आप लोग रखना अपनी बात, सब सही होगा। वैसे यूपी में राजस्थान जैसी रणनीति नहीं अपनाई जाएगी जहाँ तक है, ओके, या एनसीटी की बात को स्वीकार किया जाएगा, समझा जाएगा, ओके। तो कुल मिलाकर ये था कि एक तो आपकी जो 2022 की भर्ती होने वाली थी यूपी टेट की, जो एग्ज़ाम होने वाला था वो स्थगित हो गया था पहले, लेकिन अब होगा कुछ दिन बाद। यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाओगे, इसका एक नोटिस जारी होगा, उसमें देख लेना कब है परीक्षा। तो यूपी टेट की परीक्षा देना, और प्राइमरी और जूनियर दोनों की देना आप, ठीक है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ कुछ भी। क्लियर कब होगा, 14 जुलाई को क्लियर हो जाएगा, तो वेट कर लो 14 जुलाई का क्या है क्या नहीं है। और हालांकि इसमें भी टाइम मिलेगा आपको, और हो सकता है अगली बार से ये लोग कह दें कि अब प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है बीएड वाले, हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं कहा है। 14 जुलाई का वेट करते हैं, खैर ठीक है। और क्या करना है, फिर भी ये ध्यान रखा करो, यदि कोई बात मनवानी है तो इकट्ठे रहा करो सब लोग, यूनिटी बनाकर, ओके। चलिए फिर मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।